नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। सरकारी दावे के मुताबिक छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त प्रदेश बन चुका है। हजारों की संख्या में सरेंडर करने वाले हार्डकोर नक्सलियों को भी सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में कुछ संगठन और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि नक्सलियों का सहयोग करने के मामले में जिन आदिवासियों को जेल में रखा गया है उनको भी माफ़ कर सलाखों से बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा। हालांकि सरकार ने इस दिशा में पहल करने के संकेत भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जेलों में नक्सलियों को सहयोग करने के मामले में बंद हजारों आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा इस समय चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छोटी मोटी धाराओं और वर्षों पुराने मामलों में बंद उन आदिवासियों के भविष्य पर सरकार कब ठोस फैसला लेगी, जिन्हें सामाजिक संगठन और आदिवासी नेता निर्दोष बताते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशीलता और न्याय की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर अब तक कोई बड़ा और स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि जब नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और कई मुख्य आरोपियों को भी राहत मिल चुकी है, तो ऐसे में उन आदिवासियों की रिहाई कब होगी जिन पर सिर्फ नक्सलियों को सहयोग करने का आरोप था। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार के समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई मामलों की समीक्षा कर आदिवासियों को राहत दी थी, लेकिन आज भी हजारों आदिवासी जेलों में बंद हैं और हजारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कि बस्तर नक्सल पीड़ित था, लेकिन 2018 के बाद लगातार सुधार हुआ। बहुत सारे लोग जेल में थे, उसको छुड़वाने की भी हमने काम किया, लेकिन अभी भी 4000 लोग जेल में हैं। कब छुड़वाएंगे? 20,000 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज है, जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं बस्तर के लोगों को, वो कब समाप्त करेंगे? कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी घोषणा पत्र में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद आदिवासियों की रिहाई का वादा किया था। ये वही आदिवासी थे जो छोटी मोटी धाराओं में जेलों में बंद थे या जिन पर नक्सलियों के सहयोग का आरोप था। उस समय ऐसे लोगों की संख्या करीब 23,000 बताई जा रही थी। बताया गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने, कानूनी सहायता नहीं मिलने और जमानतदार के अभाव के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी जेलों से बाहर नहीं आ सके थे। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि उनकी सरकार भी जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई का प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति कागज का पुलिंदा नहीं है, सिर्फ इनाम की राशि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनर्वास नीति हमारी रही है जिसमें हमने बस्तर ओलंपिक भी जोड़ा है, बस्तर फंडों भी जोड़ा है, और पुनर्वास नीति के माध्यम से ही यह भी कल्पना हमारी है कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। यह भी अभियान किया जा रहा है कि जो नक्सली उन्होंने पुनर्वास कर लिया है तो वो जाकर जेल में अपने परिजनों से, अपने मित्रों से मिलते हैं। अब आगे अगला स्टेप ये किया जाएगा कि जेल से पेरोल पर उनको निकालकर पुनर्वास केंद्रों में ला करके मिलाया जाएगा, और जिन्होंने पुनर्वास कर लिया है वो प्रेरित करेंगे उनको कि वो भी पुनर्वास कर सकते हैं। अब विषय ये है कि जो जेल के अंदर है उसको क्या किया जाएगा पुनर्वास के माध्यम से, तो हम फैसिलिटेट करेंगे कि उनका जमानत हो जाए, वो बाहर आए, पुनर्वास केंद्रों में रहें और अपना जीवन आगे संभालें। मार्च 2022 में तत्कालीन सरकार ने जानकारी दी थी कि न्यायमूर्ति A.K. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 मामलों में 752 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लिए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2019 से पहले दर्ज नक्सल मामलों में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। 811 प्रकरणों में कुल 1244 आदिवासियों को लाभ मिला और उनके केस न्यायालय से समाप्त हुए। वैसे भी जानकारों का मानना है कि ज़्यादातर ग्रामीण नक्सलियों के दबाव और डर की वजह से नक्सलियों का सहयोग करने के लिए विवश होते थे। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।